खुदारा खुदारा, जितनी 20 रुपए के अखबार पे तवज्जो देते हो इतनी अपने बच्चों पे तवज्जो दो। जितनी देर 20 रुपए का अखबार पढ़ते हो इतना अपने घर को बैठ के अपने बच्चों के चेहरों को पढ़ो कि तुम्हारे बच्चों को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। घर के एक बादशाह एक वजीर है, जब दोनों ही ने आपस के अंदर मुखालफत शुरू कर दी, दोनों ही के सितारे ना मिले। एहलियान नवाब शाह, मैं आपसे पूछता हूँ, 10-10 बच्चों के बाप हो गए, 5 बेटियां 4 बेटे, 4 बेटे 5 बेटियां हो गई, जवान हो गए। आज तक मौली साहब के पास बैठे हैं, पामिश के पास बैठे हैं, इल्मे नुजूम वाले के पास बैठे हैं और कह रहे हमारी जिंदगी के सितारे मिलाओ, डूब के मर जाओ। 10 बच्चों के बाप बन गए, अल्लाह अकबर। एक बिस्तर पर तो 7 लेट गए, आज तक एक जहन तुम्हारे न बन सके। ये घर के अंदर बैठी है जिसे 50 साल पहले ब्याह के लाए थे, आज भी ये कह रही है खुदा करे तेरा जनाजा मुझे देखना नसीब ना हो। ये कह रहा खुदा करे तुझे कंधा देना नसीब ना हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, वो औलाद बिगड़ेगी नहीं तो औलाद क्या बनेगी? साहबी रसूल है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाम को घर आया, दिहाड़ी नहीं लगी। आज बगैर पैसे लिए घर में घुस के तो देखो तुम्हारी मां बहन एक न हो जाए। जिसे कुरान के साए में लेके आए थे वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां गली में निकल के ना कर दे तो अल्लाह अकबर मुझे आके कहना पैसा ही सब कुछ बन गया, पैसा ही इज्जत है। आज लोगों की जुबानों पे ही आ गया कि पैसा फेंक तमाशा देख। अजी छोड़ो जी, पैसा होगा तो इज्जत होगी। और भाई ये चीज तुमने बनाई, हालांकि अल्लाह ने पैसे में इज्जत ही रखी, रसूल पाक के मुबारक तरीकों में इज्जत रखी है। ना पैसे लेके जाओ, देखो घर के अंदर बच्चों के सामने वजीर घर का बगावत करेगा, लड़ाई होगी। इतनी इतनी बड़ी डिमांडें मेरी बहनों तुमने बनाई। आज मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, अदालतों में जाके देख लो, कत्ल के मुकदमे इतने कोई नहीं, चोरी के मुकदमे इतने कोई नहीं। मुझे अल्लाह की कसम, मस्जिद के अंदर बैठता, मैं एक मौजू पे गुफ्तगू करता, मैं मोहल्ले में बैठा हूं, मेरी बहनों मेरा तुम्हारे पे हक है, तुम्हारा मेरे पे हक है। मैं तुम्हारे पास इतनी दूर से 1100 किलोमीटर का सफर करके मैं मेहमान बन के तुम्हारे पास आया। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे से चाय की प्याली नहीं मांगता, मैं तुम्हारे से पानी का घूंट नहीं मांगता, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे दर्द बांटने आया, मैं तुम्हें बताने आया कि खैर वाली जिंदगी कहां से मिलेगी। 8 मार्च को ऐलान हो गया कि बच्चियां कपड़े उतार के बाजारों में आएंगी, गले से दुपट्टा उतार के बाजारों में आएंगी। अल्लाह अकबर, 8 मार्च को रैलियां लाहौर में निकलेगी, कराची में निकलेगी, इस्लामाबाद में निकलेंगी। अल्लाह अकबर, ये शौर क्या है? 8 मार्च को निकलेगी, ये पर्दा क्या है, ये बुर्का क्या है? खुदा के वास्ते मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उस दिन टीवी ऑन न करना, परवरदिगार आलम की कसम है तेरे मुंह से निकल गया ये काम अच्छा है तो काली कमली वाले की नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। ये कौन सी रोशन ख्याली है जो 8 मार्च को हव्वा की बेटियां लेने के लिए निकलेगी? ये निकर, ये शर्ट, ये हाफ शर्ट, ये इज्जत है? टोल प्लाजो पे बैठ के पर्चियां काटना ये इज्जत है? धक्के खाकर पोलियो के कचरे गलियों में पिलाना ये इज्जत है? बसों के अंदर नीम बरहना होकर लोगों को पानी पिलाना ये इज्जत है? तुझे तो अल्लाह ने घर का सरबराह बनाया था, तुझे तो अल्लाह ने इतना पाक बनाया था, ताजे नबूवत बाद में सर पे सजाया। पहले नबी का झूला अल्लाह ने तेरी गोद बनाया था, तो इतनी पाकीज़ा औरत थी, अल्लाह पाक नबी को तेरी गोद वाले झूले में देख के मुस्कुराया करता था।
अपने हुकूक की बात करती हो, हमें हुकूक नहीं मिलते। मुझे बताओ, तेरा दुपट्टा कौन छीन के ले गया? तेरा पर्दा कौन छीन के ले गया? और मेरी बहन, तेरी आंख का हया कौन छीन के ले गया? खुदाए पाक की कसम, इतना मत। घर के अंदर जिस लिबास में फिरती है, तेरा बाप भी देख के सर झुका लेता है। घर के अंदर जो तेरे चेहरे की हालत है, सलवार टखनों से ऊंची, हाथ बाजू पहन के बैठी हुई है और हाथ में मोबाइल लेके बैठी है। बाप आ गया, गैरत कहाँ चली गई? भाई आ गया, गैरत कहाँ चली गई? रिश्तेदारों में ताए चाचे मामे आ गए, गैरत कहाँ चली गई? खुदाए पाक की कसम, तू तो वो औरत थी, तेरे चलने को देखकर आसमान वाले फख्र किया करते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सारा दिन मजदूरी की, दिहाड़ी न लगी, घर आया खाली हाथ है। घर के कोने में आके बैठ गए। बीवी कहने लगी, हाय मैं मर जावा, मेरी जिंदगी के कीमती सांस तुझे लग जाए, मेरी जिंदगी के कीमती लम्हा तुझे लग जाए। क्या हुआ? आज चेहरा अफसुर्दा अफसुर्दा, आज तेरा रंग बदला बदला। आज के दौर के अंदर अगर चेहरे पर अफसुर्दगी हो, कहती मां से मिलके आया होगा, मां ने सिखा दिया, बहन ने पटिया पढ़ाई होगी। अल्लाह गनी, खुदा के वास्ते, जिस तरह तुझे अपने माँ बाप प्यारे, तेरे शौहर को भी अपने माँ बाप बहन भाई प्यारे। खबरदार, अपने सुहाग की इज्जत कर। ये उलमाए किराम बैठे, मसनून है। जब मर्द दरवाजे से बाहर निकले, औरत बावर्ची खाना छोड़कर, औरत कपड़ों धोने वाली मशीन छोड़कर, औरत झाड़ू घर का वाइपर छोड़कर, हर चीज छोड़ छाड़ कर दरवाजे पर आए, अपने शौहर को देख करके फी अमानिल्लाह, जहां तक शौहर की तरफ निगाह जाए शौहर को देखती रहे और झोली फैलाकर अर्श वाले के सामने रोके दिखाए, इलाही मेरे अपने घर की छत के नीचे से निकाल कर तेरी रहमत की छत के नीचे दे दिया। परवरदिगार आलम सुहागन छोड़ के गया, सुहागन यहाँ के मुलाकात करे, वरना इसकी कदा कदरी ना कर, इसे मार के देख ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसका जनाजा घर से निकलने की देर है, तुझे तेरे से प्यार से बात करने वाला कोई नजर नहीं आएगा। कमरे में पड़ी रहेगी, दुखों में पड़ी रहेगी, तुझे ये नहीं पूछेगा रोटी खाई के नहीं। यही है जो तेरे लिए सारा दिल तड़पता है, यही है जो तेरे लिए धक्के खाता है। मेरी इज्जत है, तेरी तरफ कोई उंगली देखे उसका कलेजा चीर के रख देता है। खुदाए पाक की कसम, इसके कब्र में जाने की देर है, तेरे जिस्म पे कपड़े बाकी नहीं बचेंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जब आदमी का घर से जनाजा निकलता है, फरमाया जब आदमी घर से जाता है, अल्लाहु अकबर, घर की दहलीज पार करता है, मैयत चीख मारती है, इंसान और जिन के अलावा सारी मखलूक उसकी चीख सुनती है और दुनिया पूछती है चीख क्यों मारी? कहता है लोगों ख्याल करना, अपने पीछे बेवा और यतीम बच्चे छोड़ के जा रहा हूं, खुदा के वास्ते इनकी इज्जत का जनाजा ना निकालना। कौन सी रोशन ख्याली में फिरती हो, कौन सा तहफ्फुज मांगती हो, कौन सी इज्जत मांगती हो? वो वक्त था, वो दौर था, तुम्हें मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं होता था। औरत बेवा हो जाती, घर में रखने को तैयार कोई नहीं। दौरे जाहिलियत में जिसका खसम मर जाता, जिसका शौहर मर जाता, उसे चौक में लाके बिठाते। अल्लाह अकबर, अरब के लोग ऊंट की मींगड़ियां हाथ में पकड़ लेते, फिर निशाने मारा करते। पहले जिसकी मींगनी लग जाया करती उसकी मनकुहा बन जाया करती।
जो औरत को अल्लाह की तरफ से नापाकी के अय्याम आते हैं, औरत को अय्याम आ जाते हैं दौरे जाहिलियत में, मर्द की चरपाई पे लेटना तो दूर की बात है, उसका हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, उसके कमरे में घुसने की इजाजत नहीं थी। दौरे जाहिलियत में अगर औरत नापाकी की हालत में चली जाती, मर्द के भांडे बर्तन को, उसके कपड़ों को, हत्ता कि उसकी रोटी पकाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, ये दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी ने निकाह भी किए। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उस रात बारी थी, आप हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। हजरत सौदा नबी पाक के बिस्तर पे चरपाई पे लेटी हुई, मेरे नबी ने करवट बदल के देखा, हजरत सौदा बिस्तर पे नजर ना आई रजी अल्लाह ताला अन्हा। रहमत वाले नबी ने उठ के देखा, सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ? नापाकी के हाल हो गया, इसलिए बिस्तर नबूवत से अलहदा हो गई। कमली वाले, तेरा बिस्तर अल्लाह अकबर सारे जहां की इज्जतों से पाक है, मैं नापाकी की हालत में चली गई, इसलिए तेरे बिस्तर से उठ गई। नबूवत की आंखों में आंसू है, फरमाया अल्लाह की नफिस्ती नापाक हो गई जी या रसूलल्लाह। फरमाया उठ गया और मेरे पास आके लेट जा। हजरत सौदा को अपने पास उस हालत में लिटाया। फरमाया ओ नवाब शाह की रोशन ख्याल और दो, तुम्हें किसने कह दिया इस्लाम दबाने आया? खुदाए पाक की कसम है, इस्लाम दबाने नहीं आया, इस्लाम तो इज्जतें देने आया है। बीवी है, इस्लाम ने मकाम दिया, बेटी है, इस्लाम ने मकाम दिया, और मां बनी तो इस्लाम ने मकाम दिया, बहन है तो इस्लाम ने मकाम दिया। आज हर घर के अंदर यही लड़ाई, अदालतों के अंदर जाके देख लो, यही लड़ाई बनी पड़ी है। बात बात पे तलाक हो रही है। इस साल मकान का कलर चेंज करना है, नहीं हुआ तो तलाक। मकान के घर के कमरे के पर्दे नहीं बदले तलाक, कालीन नहीं बदला तलाक। मैंने ये कहा था, ये क्यों नहीं पक्का? तेरी बहन रोजाना के बैठ जाती है, इसी को बेस बना के तलाक। हमारे रिश्तेदारों की शादी में तेरी जाते हुए जान निकलती है। नबी का यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन चार पेड़ों जितना आटा ना मिल सका, मैं क्या करूं? आज तू सारी रात भूखे गुजारेगी। बीवी ने अपने शौहर के आंसुओं को साफ किया, कहने लगी क्यों फिक्र करता है, तो कोई घर में पड़ा रहा? नहीं नहीं, जो तेरा काम था तूने कर दिया, मालिक को आज का रिज़्क़ हमारे लिए मंजूर ही नहीं था, तो तेरा क्या कसूर है? यहां तो आवाज लग रही है घर में ना घुसना, कहां जाएगा? इससे पूछ सुबह 6 बजे से निकला, रात 12 बजे आ रहा है। इसको पूछ किस मां ने तुझे रोटी पका के दी? गर्मी के मौसम में कौन सी छाव तुझे किसने करके दी? किस बैल के घर से चाय आई तो इसे प्यास लगी? किसी की टूटी के नीचे मुंह हाथ रख के पानी पी लिया, होटल से कच्ची पक्की रोटी खा ली। इससे पूछ तो सही, जो सारा दिन मुंह काले हाथ काले करके आया और पैर की एड़ियां फटी पड़ी है, नाखूनों पे इतना घर जमा हुआ है और आते बिस्तर पे गिर गया। इससे पूछ तो सही कौन सी फिल्म देख के आया, या हमारे लिए 2 रोटियों के लिए कहां का धक्के खा के आया है? मेरी बेटी मां बाप के घर से तू जहेज लेके आ गई, इंसानियत क्यों छोड़ के आ गई? मेरी बहन, तुझे माँ बाप के घर में भैया बड़ा प्यारा लगता था, रात को 12-12 बजे उसके लिए जागा करती थी। बाप रात को 2 बजे आया करता, अब्बू मैं आपको ताजी पका के दूंगी। ये ससुर भी तो तेरा बाप है।
जिसको रोटी देते हुए कहती है तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है, ये सास भी तो तेरी माँ है, इसके लिए तवीज लेके आ रही है, शर्म नहीं आती। मौलवी जी कोई ऐसा तवीज दो मेरा घर वाला माँ बाप बैल भाइयों की तरफ देखे ही ना। और ये इंसानियत है, ये इज्जत है। अल्लाह अकबर, मेरी बहन मेरी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज इसके बैल भाइयों को जुदा न कर। खुदा की कसम कल तेरी औलाद जवान होकर तेरे चेहरे पे थूकने के लिए तैयार नहीं होगी। आज शौहर के बहन भाइयों को देखकर एड़ी जमीन पे गुस्से में मार के एक दरवाजा बंद करती है। वो वक्त अलकरीब आने वाला है जब तेरा बच्चा तेरी बहू का हाथ पकड़कर जोर से दरवाजा बंद करके तेरे मुंह पे जूता मार के जाएगा। कह लगी मियां जी तेरा कसूर तो बता क्या है, क्यों रोने जैसी शक्ल बना रखी है। साहबी कहता है मैं अपनी बीवी के हौसले पर हैरान हो गया, मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुसल्ले पे लेके बैठ गई। कह लगी मियां हाथ उठा, और हाथ उठा के या अल्लाह रज के तो सारे सो रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने भूखे सुलाया नहीं, अपने आगे हाथ फैला के बिठा दिया है। अगला दिन आया, शौहर फिर निकला, इत्तफाकन कुदरती फिर दिहाड़ी ना लगी। 3 दिन गुजर गए, ये भी भूखी वो भी भूखा। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन शौहर घर से निकला और बीवी को देख के कहने लगा इंशाअल्लाह आज तू भूखी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। फरमाया जब शौहर घर से निकले, बीवी दरवाजे पर छोड़ने आए, दोनों मुसाफा करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हाथ में हाथ डालकर बीवी आयतल कुर्सी पढ़ के शौहर पे फूंक मारे, शौहर आयतल कुर्सी पढ़ के बीवी पे फूंक मारे। अल्लाह फरमाते हैं तुमने ये अमल किया, मुझे मेरी इज्जत की कसम है जब तक दोबारा आपस में ना मिला दूं मैं तुम्हें आसमानों से मौत भी नहीं दूंगा। कौन करे? 3 दिन हो गए, साहबी की दिहाड़ी नहीं लगी। 3 दिन। चौथे दिन इस अज़म से निकला, कहने लगा कुछ भी हो आज तो लेके आऊंगा, आज लेके आऊंगा। 2 कदम घर से आगे चला, बीवी की कूक निकली, चीख निकली। कहने लगी मियां साहब इधर आ जाओ। मियां साहब आ गए, हाथ जोड़ के कहने लगी मेरी भूख की वजह से गलत कदम न उठाना, हराम का लुक्मा लेके ना आइयो, वरना जो इबादत में मजा आता है वो मजा ना खत्म हो जाएगा। क्या नहीं करते मेरे अजीजों, बस ढुक्का ढक्का छुपा रहने दो, हम क्या नहीं करते। अल्लाह वे माफ फरमाए, वही माफ करे, वरना हमने कसर कोई नहीं छोड़ रखी। आजकल मेरे अजीजों जिसके पास पैसा है उसी फरमाया, जिसके पास माया फरमाया उसी की काया, वही सब कुछ करता है। बगैर पैसे वाले से तो इतनी जल्दी लोग सलाम लेने को तैयार ही नहीं होते। पैसा ही माँ, पैसा ही बाप, पैसा ही बहन, पैसा ही भाई, पैसा ही इज्जत, पैसा ही शोहरत है, वरना मेरे अजीजों अल्लाह गनी, मेरे अजीजों इसके अलावा दूसरी बात ही कोई नहीं। इससे नीचे कोई आता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। और इस पैसे के लिए देख लो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ना किसी की मां, ना किसी की बहन, ना किसी का भाई। असल सीरत से सिद्दीक ये है, सीरत सहाबा ये है। ये जो अभी बोल के गई तो शान सहाबा है, किरदार सहाबा है, मकाम सहाबा। सीरत सहाबा क्या है? सीरत सहाबा ये अल्लाह गनी, मेरे अजीजों अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तरखान पे बैठा हुआ है, बीवी से कह रहे हैं कई दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का मीठा खाने को जी चाह रहा है।
बीवी कहने लगी अबू बकर अल्लाह तेरा भला करे, इतनी तेरी तनख्वाह इजाजत ही नहीं देती मीठा बना सको। बीवी के यहाँ चोट लगी, शौहर की आरजू, शौहर की बात को याद रखा। या तो कपड़े इस्त्री करना याद नहीं रहते, या तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर शौहर की बात शाम को याद नहीं रहती। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने याद रखा। कुछ अरसे के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला खाना खाने के लिए बैठे। एक प्लेट के अंदर खजूर सत्तू का हरीरा सा बनाकर बीवी ले आई, शुआरों को कूट के ले आई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा, आपने फरमाया ये क्या है? कहा अबू बकर याद कर, कुछ दिन पहले तेरा मीठा खाने को दिल किया था, तेरी आरज़ू सुनकर मेरा टुकड़ा, मेरा नवाला मेरे अंदर नहीं जा रहा था। कहां चले गए एक दूसरे के अरमानों को पूरा करने वाले?